क्या किया तुमने? क्या जरूरत थी माँ जी को खौलता हुआ पानी देने के लिए? देखो तुम्हारी वजह से माँ जी की क्या हालत हो गई है। मैं जब पानी लेकर आई थी तब तो पानी बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे नहीं पता पानी कैसे गर्म हो गया। तुम डरा क्या जाती हो? मैंने पानी गर्म किया। रूही बेटा, तुम पक्का ही नॉर्मल पानी लेकर आई थी ना? अचानक से इतना पानी गर्म हो नहीं सकता ना? हाँ पापा जी, मैं नॉर्मल पानी ही लेके आई थी। मैं क्यों गर्म पानी लेकर आऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पानी कैसे खौल गया। ओह माय माय। रूही, मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान काफी भटक रहा है। ऐसा क्यों? सुबह भी तुम्हें लगा कि रूहान की जिम्मेदारी तुमने मुझे दी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और अभी भी तुम्हें लग रहा है उस कप में तुमने नॉर्मल पानी डाला था, लेकिन नहीं, तुमने उबलता हुआ पानी डाल दिया था। तभी तो क्या हो गया तुम्हें रूही? मैं तो बोला डाला जबरदस्ती। छोड़ो इसे माँ, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। माँ आपको मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, वरना ये घाव और बढ़ जाएगा। रूही, अब तुम खड़ी क्या हो? ये जो कप टूटा है साफ करो। आखिर उस कप में खौलता हुआ पानी कहां से आया? हमें तो शुरुआत है रूही, आगे आगे देखो होता है क्या। हाय हेतल। हाय। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप ना, कैसे हो? हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आ जाओ बैठो। और बताओ, तुम्हारी शादी की सारी प्रिपरेशंस हो गई? दादी, दादू, हेतल, ये मेरी दादी सास है और ये मेरे दादा ससुर, और ये मेरे हस्बैंड है। हाय। पलक, मैंने सोशल मीडिया पे तुम्हारा ज्वेलरी का पेज देखा। ज्वेलरी इतनी सुंदर है कि मैं अपनी शादी का ऑर्डर तुम्हें देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बट मुझे 2 दिन में ज्वेलरी चाहिए। 2 दिन में? लेकिन हेतल, तुम्हारी शादी तो अगले हफ्ते है ना? नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड की ग्रैंडमदर बीमार है, तो मेरी शादी प्रीपोन हुई है। 2 दिन में होने वाली है। 2 दिन में? एक्चुअली जिसको मैंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था उन्होंने लास्ट टाइम में मना कर दिया। पलक, अब मुझे तुमसे ही होप है। चाहिए तो आप लोग मेकिंग चार्जेस ज्यादा ले लेना, पर मुझे जल्द से जल्द ऑर्डर चाहिए, क्योंकि शादी एक लाइफ टाइम मेमोरी है और मुझे इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। शादी की ज्वेलरीज है, इतनी जल्दी बनाना बहुत मुश्किल है बेटा। अगर 3-4 दिन में हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हम ये पूरे घर की नीलामी करवा देंगे। तुम फिक्र मत करो हेतल, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें कुछ डिजाइन हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं। तुम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकती हो। हाँ ठीक है हेतल, ये वाली ज्वेलरी चाहिए तुमको? दादू, ये बन जाएगा ना 2 दिन में? बस एक बात याद रखना, आई नीड परफेक्शन। हाँ हेतल, हो जाएगा। ये रहा 50 लाख का एडवांस चेक, बाकी का ऑर्डर मिलने के बाद। ठीक है हेतल, मिलते हैं शादी में। बाय बाय। बाय। ध्यान रखना, ठीक है? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बाय बाय। रूही, तुम्हें पता है कितनी एक्सपेंसिव है? पागल हो क्या? रूही, तुम पागल हो गई हो क्या? इधर हो। एनी आइडिया कितनी एक्सपेंसिव थी वो इसकी मेरी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरी शराब को हाथ लगाने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में शराब लाने की? ओह कम ऑन। आज तक इस घर में ना ही कभी शराब आई है और ना ही आएगी, और आज के बाद इस घर में शराब लाने की जरूरत भी मत करना। रियली? यहाँ रहने के ना कुछ तौर तरीके हैं, उनके हिसाब से आपको चलना होगा, और अगर नहीं चल सकते तो यहाँ से निकल जाइए। हटिए।
रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। छी, तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। हटो, छोड़ो मुझे। क्या बदतमीजी है ये? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ तुम्हें ऐसी क्या बात, ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हारा पति नहान तुम तो लट्टू था, फिदा था, ऐसी क्या बात है तुम्हें? बदतमीजी करने की सोच रहा हूँ। हटो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मेरा बल्लू। कितने बदतमीज इंसान हो तुम। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? बहुत जिद्दी हो तुम। मैंने कहा ना मुझे एक बार बस जानना है तुम्हें ऐसी क्या खास। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये कोई मामूली गहने नहीं है, शादी के गहने हैं। जिस चीज के बारे में तुम्हें कुछ अता पता नहीं है, उस चीज का फैसला तुमने खुद से कैसे ले लिया? पलक बहू, ये बहुत ही बारीक डिजाइन है। इसको बनाने में दिन नहीं महीनों लगते हैं। इसे 2 दिन में कैसे बनाएंगे बेटा? वो तो दादू मतलब हम खा तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत हम सबके सिर पे डाल दी है। फिर आप सब लोग के पास कोई और ऑप्शन है क्या? बताइए ना मुझे। हम लोग भूल गए क्या? वो गुंडे आए थे हमारे घर में। उन्होंने क्या बोला था? 4 दिन में अगर हमने पैसे नहीं लौटाए तो हमारा घर नीलाम कर देंगे, और खुशी की जान को भी खतरा है। हम क्या कर सकते हैं दादी? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है दादू। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जो हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है दादू। पर सोचा है अगर डिलीवरी टाइम पर नहीं कर पाई तो क्या होगा? ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, मिनटों में तुम पर केस कर देगी। और ये जो 50 लाख रुपए का चेक दे करके गई है ना, ये तो गए समझो पानी में। पूनम, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। पलक बहू ने अगर हम सबके लिए वादा किया है तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। कई बार हमने अर्जेंट डिलीवरीज के लिए रात रात पर झांक करके डिजाइन पूरे किए हैं ना पूनम, ये भी कर देंगे। अब तो बात हमारे घर की है, हमारे पिंकू की जान का सवाल है। कोई बात नहीं बेटा, हमें ऑर्डर जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच इतनी हिम्मत दिखाने के लिए। हम कर लेंगे। ईश्वर का नाम लेकर के काम शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं। खाटू जी, बस हमारी ये मेहनत सफल कर दीजिए ताकि समय से हम ये ऑर्डर दे पाए, वरना कहीं मेरी वजह से मेरा परिवार बर्बाद ना हो जाए। रूही, जूही, रूही, तो इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई रूही? आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जीजू, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ है आपको? क्या बात है ना तू ऐसे रूही पे चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाने वाली बात है पापा, इसलिए चिल्ला रहा हूँ। जब आपको पता चलेगा ना इसने क्या किया है, इसकी हरकत क्या है, तो आप भी दंग रह जाओगे। नहान, आखिर बात क्या है? जो बात क्या बताऊं, क्या बात है? भाभी क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अरे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? रो क्यों रही हो तुम रूही? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? खुद गलती करके अब पछतावे के झूठे आंसू बहा रही हो तुम। क्या मतलब? आपको पता है इसने क्या किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी रूही है। इसने मुझे थप्पड़ मारा दादी।
क्या बकवास कर रही हो? तुमने तुम्हारे पति को थप्पड़ मारा? दादी इन्होंने शराब पी है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की है। जबरदस्ती? रूही, नाहार तुम्हारा पति है। और पति पत्नी के बीच कैसे जबरदस्ती? रूही, नाहार तुमसे बेहद प्यार करता है, वो तुम्हारा पति है। इनफैक्ट तुम्हारे कोख में जो बच्चा है वो नाहार का बच्चा है। तुम ये सब क्या कह रही हो? और अगर उसने कुछ किया भी तो उसे जबरदस्ती का नाम कैसे दे सकती हो तुम? एक सेकेंड, क्या बोला तुमने रूही? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पर, मुझे तो बोलने का मौका दो। हाँ, क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया? क्या हो गया है तुमको रूही? दादी मैंने इसे छुआ तक नहीं, क्या बोल रही है? रूही तुम पागल हो गई हो क्या? और क्या कहा इसने? मैंने शराब पी है। जीजू इधर आइए। स्मेल, आपको शराब की स्मेल आ रही है? लीजिए लीजिए, सबको बताइए, स्मेल आ रही है क्या मुझसे? स्मेल तो कोई नहीं आ रही है। ये एप्पल जूस एकदम इसकी जैसा ही लगेगा। ये खुशबू वाली वाइब्स है, इससे मुंह पोंछ लो, शराब की महक बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने शराब पी है और मैंने खुद शराब की बोतल फेंकी है। आपने शराब पी है और आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की है। तुम इसी कर रहा था बोतल? क्या बोल रही हो रूही तुम? रूही, वहां तुमने मुझे थप्पड़ मारा सबसे पहले, यहाँ के झूठे आंसू बहा रही हो, तमाशा कर रही हो, अब इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम। तुम्हें क्या हो गया रूही? आप सब तो जानते हो ना मैं अपनी रूही से कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी रूही के साथ ऐसा कर सकता हूँ क्या? आप ही बताइए, मैं ऐसा हूँ क्या? पापा, आपका बेटा ऐसा कर सकता है क्या? आप ही बताइए। पर जीजू, रूही आपको ऐसे बेवजह थप्पड़ क्यों मारेगी? बताइए आप, क्यों थप्पड़ मारा रूही ने आपको? आई थिंक मैं थप्पड़ के पीछे का राज जानती हूँ। आई एम रियली सॉरी रूही। वैसे मुझे तुम्हारे और नाहर के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, पर अब जब इतना माहौल बन ही गया है तो मुझे लगता है मुझे सच बता देना चाहिए। दरअसल मैं रूहान की दवाई लेने रूही के कमरे में गई थी और वहाँ मैंने देखा कि नाहर रूही को समझा रहा था कि उसने आज जो दादी के साथ किया वो गलत था। इनफैक्ट जो कल रूहान को उसने बाथरूम में बंद कर दिया था वो भी गलत था। और नाहर कह रहा था रूही से कि चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रूही इतना गुस्सा आ गया इस बात से कि उसको थप्पड़ मार दिया। अरे मैं तो एकदम दंग रह गई थी रूही का ऐसा रूप देख के। मैंने आज तक कभी ऐसा रूप देखा ही नहीं था रूही का। हक नहीं, झूठ बोल रही हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी झूठ बोल रही है, ये सच नहीं बोल रही है, ये सच नहीं है। ये सच है, पर ये सच में सबके सामने नहीं लाना चाहता था। अरे आपस की बात है, मुझे लगा, लेकिन यही सच है। वाह रूही वाह, झूठ बोलने में और षड्यंत्र रचने में तुम सबकी गुरु निकली। खुद की गलती छुपाने के लिए मेरे पोते पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे? दादी, क्या कर रही हैं आप दादी? रूही प्रेग्नेंट, आप भूल गई क्या?
मेरा पोता तुम पर जान छिड़कता है, तुम्हारे लिए परिवार से लड़ जाता है और तुम पूरे परिवार के सामने उसी की बेइज्जती कर रही हो। इट्स ओके रूही, पता नहीं, आई थिंक मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे चोटें लगी, लेकिन असर तुम पर हो गया है ज्यादा। तुम पागल हो गई हो, पता नहीं क्या कैसे बिहेव कर रही हो तुम। नहार, मुझे लगता है तुम्हें रूही को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। आई थिंक अग्नि सही कह रही है, हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। नहार, तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? उस दिन ये दोनों कमरे में साथ थे, तभी से रूहान वाला, दादी वाला और अब ये शराब वाला ड्रामा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों मिल चुके हैं। अब नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब जो भी हुआ है उसमें तुम्हारा हाथ है। What? मेरा हाथ है? क्या क्या हो गया है तुम्हें रूही? हद हो गई अब। पहले खुद को डिफेंड करने के लिए तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, इतना बड़ा इल्जाम कि मैंने तुम पर जबरदस्ती किया। अब जब अग्नि ने सच बोल दिया, उस पर ब्लेम डालने लगी। हद हो गई अब रूही, बस बस करो प्लीज। देखो, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, शांत हो जाओ। दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलते हैं ना डॉक्टर के पास। और या अगर नहीं जाना है तुम्हें, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अपने मायके चली जाओ। क्योंकि मैं ये गलतियां और बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुहान है घर में, रुहान को तुमने बाथरूम में बंद कर दिया, मुझे थप्पड़ मार दिया, ये क्या क्या ब्लेम कर रही हो तुम? बस, अब मैं और कुछ भी झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। कैसा झूठ रूही, क्या बोल रही है तू? रूही, गलती मेरी है कि मैंने आप सबसे ये सच छुपाया, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सच ये है कि ये इंसान मेरे नहार जी नहीं, बल्कि ये नहार जी के बहरूपिया है। इस बात का क्या मतलब है कि ये नहार नहीं है? हाँ पापा जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और पूरा सच ये है कि सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। रूही का एक नया तमाशा कि मैं नहार नहीं हूं, मैं आपका बेटा नहीं हूं। पापा, मैं आपका बेटा नहीं हूं। आप ही बताइए, मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं नहार नहीं हूं। दादी आप बताइए, मैं आपका पोता नहीं हूं। ये एक नया तमाशा है रूही का, एक नया तमाशा है। तुम सही बोल रही हो रूही, मैं नहार नहीं हूं, मैं नहार का भूत हूं। रूही, अब बस करो, पागलपन की भी हद होती है, प्लीज बस कर दो। हद अब तुम्हारी हो गई और अपनी बकवास बंद करो, समझे? और अब तुम्हारा नाटक खत्म। बस करो रूही, बकवास तो कब से हम सुन रहे हैं तुम्हारी। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि नहार सही कह रहा है, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। चुपचाप तुम नहार के साथ मानसिक डॉक्टर के पास चली जाओ, या फिर अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। जूही, तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना? तू तो मेरी बात का यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ। रूही, रूही मेरी बात सुनो, हम किसी साइकियाट्रिस्ट या मानसिक डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात समझो। कुछ देर और रही तो ये युवराज और अग्नि मुझे मानसिक डॉक्टर के पास भेजकर मुझे और पागल कर देंगे। फिलहाल यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। अब मैं अपने नहार जी को ढूंढ कर ही वापस आऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है, मैं तो इस बहरूपिये के साथ यहाँ इस घर में नहीं रहूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या बोल रही है तू? ये तू कहाँ जाएगी? तू कैसे करेगी सब कुछ? जो ही मैं दादू दादी के पास रह लूंगी, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
भाभी प्लीज आप डॉक्टर के पास चली जाइए ना, ऐसे प्लीज अवनी दीदी प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे यहाँ से जाना है बस। खाटू जी मेरे रूहान की रक्षा कीजिएगा। रूही, रूही मेरी बात सुनो। क्या रूही, हुआ है? रूही मेरी बात तो